Let's start with a quick revision of chapter 3 the world of numbers class 9 तनित मंजरा. So पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. वर्ड ऑफ नंबर्स, पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेचुरल नंबर्स. कौन से होते हैं ये? जो 1 से स्टार्ट होते हैं. काउंटिंग नंबर्स भी हम इन्हें बोलते हैं और नेचुरल नंबर्स द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. होल नंबर्स वो हैं जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं. द नंबर्स दैट स्टार्ट विद 0 एंड सो ऑन. इंटीजर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, जिसे हम नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करते हैं. सेंटर में जीरो, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव. तो इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, जीरो भी और पॉजिटिव भी. नाउ व्हाट आर फ्रैक्शन? फ्रैक्शंस आर द नंबर्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ कंप्लीट थिंग. फ्रैक्शन क्या कहते हैं? किसी कंप्लीट चीज का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, कुछ सेक्शन. और ऐसे नंबर्स जिन्हें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, दे आर नोन एज फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, दे कांट बी नेगेटिव. फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. अब अगर नेगेटिव है तो फिर वो क्या है? क्या वो फ्रैक्शन नहीं होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है बट विद नेगेटिव साइन है, तो वो फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे रेशनल नंबर. अब यही हमें पढ़ना है न्यू टर्म. रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, जिन्हें p अपॉन q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं. वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. यहाँ पर ये दोनों इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, पर q कांट बी नेगेटिव. डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता. p जीरो हो सकता है क्योंकि p और q इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स में तो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो दोनों आएंगे, पर q के लिए कंडीशन है कि q यानी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता. जैसे 3/14 -11/8 5/8 माइनस, ये सब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स. जीरो, अच्छा जीरो भी एक रेशनल नंबर है यस, क्योंकि जीरो को भी 0.1 लिख सकते हैं. 8 भी रेशनल नंबर है यस. 8 को डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? 1. तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर्स. पर अगर कोई मुझे कहे 7/0, तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, तो ये रेशनल नंबर नहीं है. ठीक है, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब क्या है? रेशनल नंबर्स. अब रेशनल नंबर्स में हमें यही एक चीज़ और पढ़नी है, चलो वो आगे करते हैं. नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर. कौन से हैं? द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0. ऐसे नंबर जिन्हें p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते. इनमें कौन से नंबर्स आते हैं? तो इसमें सारे ऐसे नंबर आते हैं जो अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नॉन परफेक्ट क्यूब है. क्यूब रूट में नॉन परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, √3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, √5, यानी इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं. फिर पाई हम पढ़ते हैं कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है. अब आप कहेंगे 22/7 ये तो रेशनल होना चाहिए. नहीं, क्योंकि अगर आप इसे डिवाइड करो तो ये नेवर एंडिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ना तो ये कभी टर्मिनेट हो रहा है, मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन चलती रहेगी. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी ना खत्म होने वाली, और नॉन रिपीटिंग का मतलब इसमें डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही. तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी ना खत्म होने वाली और नॉन रिपीटिंग होती है, जैसे कि पाई और ई की होती है, या जैसे ये नंबर है 0.1010010001, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स होते हैं इरेशनल. और जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है, जैसे 3.468, इसमें कोई सो ऑन तो नहीं लगा, तो यानी तो टर्मिनेटिंग हो गई, खत्म हो गई. तो खत्म हो जाने वाली यानी जिसमें सो ऑन नहीं लगा उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग. और अगर ऐसा हो जैसे 3.7777 यानी रिपीट हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रही, तो क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग. पर रिपीट तो हो रही है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. तो याद रखेंगे रेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है या तो वो टर्मिनेटिंग होती है या वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होती है. अब कब टर्मिनेटिंग होगी और कब नॉन टर्मिनेटिंग वो भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन टर्मिनेटिंग होती है किसकी डेसिमल एक्सपेंशन? रेशनल की. और इरेशनल का एक ही केस है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल को टुगेदर हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स. सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, राइट. अच्छा, इंटीजर्स के बारे में पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्लस 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 ही होता है, ऐड ही करते हैं. माइनस माइनस भी ऐड ही होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है. ठीक है, ये मैंने कैसे याद रखवाया था कि अगर सेम साइन है तो ऐड करना है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे 3+4 दोनों सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस प्लस. फिर से 3 और 4 दोनों सेम साइन है, नेगेटिव है दोनों, तो प्लस होगा. 3 और 4 7. और ग्रेटर नंबर का साइन, दोनों में ग्रेटर कौन है? 3 और 4 में. 4 बड़ा है, 4 का साइन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव. अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 2 गए 6. और ग्रेटर नंबर का साइन, दोनों में ग्रेटर क्या है? 8, क्योंकि 8 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन. नाउ 1 नेगेटिव अदर पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 गए 5. ग्रेटर कौन है? 6 नंबर. 6 का साइन कैसा है? नेगेटिव, तो आंसर में भी क्या आएगा? नेगेटिव. अब अगर हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या रूल होता है? दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, दो नेगेटिव को करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव पेयर में कैंसिल हो जाता है. याद रखेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है. तो ये 7 4 28 ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव रह जाएगा, तो 4 × -5 -20. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है फिर से नेगेटिव, तो पेयर में कैंसिल होता है. एक ही नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव आएगा. अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की. डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में तो याद रखेंगे हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल और इरेशनल की है, जैसे कि मैंने अभी बताया, रेशनल जो होते हैं या तो वो होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी अगर मैं उन्हें डिवाइड करूँ p अपॉन q नंबर को, या तो टर्मिनेटिंग यानी खत्म, कोई सो ऑन नहीं आएगा, नेवर एंडिंग वाली बात नहीं है. 1.25 4.9 3.48 6.00, तो ये कैसी है? टर्मिनेटिंग, खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है. कोई इसमें चलता नहीं जा रहा है नंबर. और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी ना खत्म होने वाली, रिपीटिंग या रेकरिंग या रिपीटिंग, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा, सो ऑन तो लगा हुआ है बट रिपीटिशन भी चल रही है. अब जैसे 5.9999 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 9 बार बार रिपीट हो रहा है तो 9 पे बार लगा दिया. जो नंबर रिपीट होता है उस पर बार लगाना है. अब जैसे 1.43434343 बार बार 43 रिपीट हो रहा है तो 43 पे बार लगा दिया. इतना बड़ा बार बार लिखने की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इरेशनल में कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. देखो पहले 18, फिर 118, फिर 1118, यानी सेम चीज़ तो रिपीट नहीं हो रही ना, तो ना तो खत्म हो रही है क्योंकि सॉन लगा हुआ है, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रही. जैसे ये नंबर देखो 114.72 है, इसमें कोई भी नंबर रिपीटिशन करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं. तो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो हो ही नहीं रही, नॉन रेकनिंग, रिपीट भी नहीं हो रही. पाई की भी ऐसी होती है, तो ये होती है इरेशनल.
प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे जो अपने टेबल में आते हैं, या फिर जो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 5 के फैक्टर क्या है? 5 1 5, और किसी टेबल में तो 5 नहीं आता। 3 1 3, 2 1 2। तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो 1 होगा हमेशा, और एक द नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे प्राइम। 2 3 5 7। और ऐसे जिनमें मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा है, अब जैसे 6 के 1 और 6 तो है ही, 1 और इटसेल्फ तो है ही, पर उसके साथ 2 और 3 भी इसके फैक्टर हैं, तो ये कैसा नंबर होगा? कंपोजिट। अब मैंने आपको कहा था कि रेशनल में या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग, पर क्या हमें पहले से ही पता लग सकता है किसी भी रेशनल नंबर को देखकर कि इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या नॉन टर्मिनेटिंग? जैसे कि मैंने लिख दिया 7/10, तो कैसे पता चलेगा मुझे इसकी टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? कैसे देखकर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, वो है ये थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये हमें याद रखनी है। लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q। लेट हमने एक x रैशनल नंबर माना है जो फ्रैक्शन में क्या है? p अपॉन q। बी रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। अब हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, और वो किस फॉर्म में आ रहा है? 2 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर m, यानी 2 के कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं और कुछ 5 के, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव पावर्स हैं। देन x हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सिंपल सा रूल बता दिया कि अगर किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करते हैं और उसमें 2 की कुछ पावर्स आ रही हैं और 5 की, पर आनी 2 और 5 की चाहिए, और कोई नहीं, और कोई प्राइम नंबर की फैक्टर्स नहीं आनी चाहिए, तो वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला। अब जैसे 7/10 है, तो मैं 10 के फैक्टर्स करूँ, 2 5 10 5 आएगा, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि 10 के फैक्टर 2 और 5 है। अब मुझे बताओ कि तो 2 और 5 की पावर में आ रहा है और कोई नंबर तो एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन वाला होगा? टर्मिनेटिंग। और अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं 7/10 को नहीं लिख सकती? 0.7, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद, तो यानी कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। तो सिंपल है, टर्मिनेटिंग का फाइंड करने का रूल क्या है? अब जैसे मेरे पास एक नंबर है 8/15, मैं 15 के फैक्टर्स करूँ तो ये होगा 3 5 5 1, यानी इसमें आएगा 3 और 5। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आ गया एक्स्ट्रा, तो बस सिंपल है कि ये कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये रैशनल नंबर कैसी एक्सपेंशन का है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आप चाहे 8 को 15 से डिवाइड कर लेना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही आएगा। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस सो आई हैव टेकन सच दैट दे विल कवर ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन की वैरायटी भी कवर अप हो जाए और आपको इंपॉर्टेंट भी पता चल जाए। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई। तो पहले तो आपको हमेशा याद रखना है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। दिस मल्टीप्लाई एंड देन प्लस, मल्टीप्लाई एंड प्लस। 4 3 12 एंड 3 15, 3 4 12 एंड 1 13। 4 और 3 का एलसीएम हमें पता है क्या होता है? 12। 4 के टेबल में 12 3 पे, 15 3 45, 3 के टेबल में 4 12 4 पे, 4 13 4 52। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नाउ ऐड करेंगे दोनों नंबर्स को, तो 97/12। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में था, तो हम कोशिश करेंगे इसे भी मिक्स में देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला? QR/D। याद रखना क्या है? QR/D। तो बेसिकली 97 को 12 से डिवाइड किया, 12 8 96। तो देखो ये होता है रिमाइंडर, क्वेश्चन और डिवाइजर। QR/D, क्वेश्चन आएगा यहाँ, रिमाइंडर आएगा ऊपर और डिवाइजर आएगा नीचे। सो 8 होल 1/12। अब इसे करेंगे, देखो सबसे पहले अगर ब्रैकेट है, 2 साइन कहीं पर भी एक साथ आ रहे हैं, 2 साइंस, तो पहले अब उन 2 साइंस को हम 1 साइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2 साइन को 1 साइन, प्लस माइनस माइनस। अब 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, 2 1 3 1। तो क्या आएगा? 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36, 12 3 3 5 15, 18 2 7 2 14, ये आ जाएगा। अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे तो 29 और ग्रेटर नंबर का साइन, और अब ये और कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो यही आंसर है। और यहाँ पर क्योंकि न्यूमरेटर बिगर नहीं है तो मिक्स में करने की नीड नहीं है। जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर होता है तभी मिक्स में करते हैं। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम के बाद वाला हमेशा पहले, और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 4/9। 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, 6 और 9 का, 3 2 3 3 2 एंड देन 3 3 2 6, 6 3 18, 18 आएगा। 6 के टेबल में 18 3 पे, 3 1 3, 9 के टेबल में 2 पर, 2 4 8। अच्छा माइनस माइनस प्लस और ग्रेटर नंबर का साइन। अगर ये कैंसिल आउट होते सेम टेबल से तो हम करते, पर नहीं होता तो यहीं तक लीव कर देंगे। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो यानी माइनस करो, किसको करो? इसको करो। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ? एक ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर भी नेगेटिव है, तो 2 साइन कभी भी एक साथ आएंगे तो हम ब्रैकेट लगाएंगे पहले। माइनस माइनस प्लस, 4 5 एलसीएम क्या आएगा? 20, 5 4 4 4 16, 4 5 5 3 15, तो ये हो जाएगा कितना? 31/20। और अब इसे भी QR/D में लिखेंगे, तो 21 20, 1 होल 11/20। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। तो पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 5 35, 35 और 1 36, और मल्टीप्लाई करना है 3 2 6, 6 और 1 7, माइनस के 7/3, 7 से 7 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, सो माइनस के 12/1 या -12 आंसर। अगेन 18/35 एज इट इज, 8 3 24 और 1 25/8। दोनों 5 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 5 7 5 5 4 2 4 8, 2 9 18। इससे ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं हो सकती। 9 इंटू -5, सो 9 इंटू -5, और नीचे डिनोमिनेटर में 7 इंटू 4, 5 9 45, 7 4 28। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो अब आप मिक्स में करेंगे, राइट। 28 एज इट इज, 28 1 45 में से 28 माइनस कर देंगे, -1 होल 17/28, राइट। QR/D की फॉर्म में करके। अब फ्रैक्शंस को डिवाइड करना हमने कभी नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शंस डिवाइड होते ही नहीं है। सिंपली डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, पर रूल क्या है कि जो लेटर वाला यानी लास्ट बाद में आने वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल होगा। जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो बाद में आने वाले फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल।
ठीक है। अच्छा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 5 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 2 12 ज़ा 4 3 ज़ा, तो 3 3 ज़ा 9 आंसर। अगेन इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 मान लेते हैं, और डिवाइड है, ये क्वेश्चन भी किसका है, डिवाइड, तो दिस बाय दिस, ठीक है। अब अगर डिवाइड करना है तो अगेन डिवाइड तो हमें आता नहीं है, हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इस फ्रैक्शन का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, माइनस से माइनस कैंसिल, 18 1 18 18 2 ज़ा, तो 37/2, इसे भी क्यू आर बाई डी में, जब तक आपके पास ये कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट करेंगे, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी न्यूमरेटर बड़ा है तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18 होल 1/2। शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, जब भी दो चीज़ों में शो करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए तो येस ये इक्वल प्रूव हो जाएगा, और नहीं आएंगे तो नहीं होगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, तो 8 1 ज़ा 8 5 9 ज़ा 45, प्लस माइनस से माइनस कैंसिल, 7 8 ज़ा 56 11 9 ज़ा 99। अब ये दोनों का एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर देखेंगे 99 और 45, 3 के टेबल से कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। अब ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो 11 और 5 ही यूज़ होंगे। नाउ 3 3 ज़ा 9 9 11 ज़ा 99, और 99 5 ज़ा 99 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45 9 5 ज़ा 45 और 4 495, राइट। 45 के टेबल में 495 कहाँ आ रहा है, तो 45 के टेबल में 11 पे, 11 8 ज़ा 88, 99 के टेबल में 495 कहाँ आ रहा है 5 पे, और 56 5 ज़ा 280, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8 368 495। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, -8/9 इंटू 1/-5 प्लस माइनस के 7/11, तो ये माइनस के 8/9 इंटू माइनस के 1/5 प्लस माइनस माइनस, कभी भी दो साइन एक साथ आने तो पहले ये काम करें। अच्छा एलसीएम लेंगे, याद रखें जब दो नंबर्स प्लस में या माइनस में होते हैं तब हम एलसीएम लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई में होते हैं हमारे पास नंबर तब हम उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं। प्लस माइनस में एलसीएम लिया जाता है 11 और 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, तो ये होगा -8/9 इंटू माइनस माइनस प्लस और ग्रेटर नंबर का साइन। क्या ये किसी सेम टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं, तो अब ये 495 आ जाएगा, और 6 8 ज़ा 48, ये आएगा माइनस से माइनस कैंसिल 368। तो ध्यान से देखो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया, तो एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिंप्लीफाई, फिर से दो नंबर प्लस में है तो एलसीएम लिया जाएगा, और क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 7 ही आ जाएगा। 4 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, नाउ प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर नंबर का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 11 से 4 का 7, तो ये आ जाएगा 3/8 आंसर। अगेन इसे सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, माइनस के 2/5 एज इट इज, 8 और 1 का एलसीएम 8, 3 एज इट इज, 1 के टेबल में 8 8 पे 25 8 ज़ा 200, नाउ प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर नंबर का साइन, तो 197/8, माइनस से माइनस कैंसिल, और किसी टेबल से कैंसिलेशन नहीं हो रहा, 5 8 ज़ा 40 2 7 ज़ा 14 2 9 ज़ा 18 और 1 19 2 1 ज़ा 2 394, सो दिस विल बी द आंसर। अब आप इसे क्यू आर बाई डी में अपने आप कर सकते हैं कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लाई वाले हैं तो 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा -3/2, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3/7, नाउ 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, तो ये आ जाएगा माइनस के 3/7। अच्छा देखो प्लस के 3/7 और माइनस के 3/7, सेम चीज़ पॉजिटिव सेम चीज़ नेगेटिव कैंसिल, तो -3/2, और इसे कन्वर्ट कर लो क्यू आर बाई डी में, तो -1 होल 1/2। इसे देखते हैं, कन्वर्ट करेंगे पहले नेक्स्ट को इम्प्रॉपर में, 4 5 ज़ा 20 और 1 21/5, 10 5 ज़ा 50 और 3 53/10, 2 1 ज़ा 2 और 1 3/2, नाउ प्लस माइनस माइनस, एलसीएम लेंगे तो 5 2 और 10 का एलसीएम 10 ही आ जाएगा, 5 के टेबल में 2 पर, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 10 के टेबल में 10 1 पे एज इट इज 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15। अच्छा 3 - 2 प्लस माइनस माइनस, 3 - 2 इज 1 5 - 4 इज ऑल्सो 1, और ग्रेटर नंबर का साइन। अच्छा आप देखो प्लस माइनस माइनस, तो 4 आ जाएगा, और ग्रेटर नंबर का साइन, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, सो 2/5 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज कंपेयर। अब इसे कंपेयर में आप ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर भी हो सकता है, और स्मॉलर भी हो सकता है, तो आपको कुछ भी मिल सकते हैं, इक्वल ग्रेटर स्मॉलर। तो जब भी टू फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, सबसे पहले तो नेगेटिव साइन को आप अगर नीचे भी है डिनोमिनेटर में तो ऊपर लिखा करो, हमेशा नेगेटिव को नीचे से पहले न्यूमरेटर में शिफ्ट करो। अब सबसे इजी मेथड होता है क्रॉस, लेकिन क्रॉस में भी लोग मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक ये कर देते हैं, वो जिसे मर्जी इधर और इधर लिख देंगे, नहीं ये ऐसे नहीं लिखा जाता। आपके पास जो यहाँ न्यूमरेटर है पहले इसे लिखो, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसे लिखो। हमेशा जो न्यूमरेटर है पहले उन्हें लिखना है। -2 लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट, राइट साइड पे -4 है तो -4। अब -2 के क्रॉस में क्या आया 7, -4 के क्रॉस में क्या आया 3, माइनस के 14 और माइनस के 12। अब आप मुझे बताओ नेगेटिव में जो स्मॉलर वैल्यू होती है वही ग्रेटर होती है, यानी कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली -12 बड़ा है। 14 और 12 में तो कौन बड़ा होगा 14, लेकिन -14 और -12 में नेगेटिव में जो स्मॉलर होता है वही ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब राइट साइड ग्रेटर आ रही है, तो फ्रैक्शंस में भी हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, राइट साइड। अब दोनों पॉजिटिव है तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट क्रॉस। फिर से पहले न्यूमरेटर्स लिखो, सबसे पहले न्यूमरेटर्स लिखने हैं, फिर 8 के क्रॉस में 9 और 12 के क्रॉस में 7, 9 8 ज़ा 56, सॉरी 9 8 ज़ा 72 और 12 7 ज़ा 84, विच वन इज ग्रेटर, अगेन राइट हैंड साइड, सो फ्रैक्शन में भी कौन बड़ा है
राइट हैंड साइड। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल फाइंड 4, 5, 6, 7 कितने भी आ सकते हैं आपके पास। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 1/3। 1/6 और 1/3 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर बनाने हैं। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम दोनों फ्रैक्शंस को लिखते हैं। डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। अब हम ध्यान से रखें, स्मॉलर कौन है 3, तो 3 को भी 6 बनाया जा सकता है। कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर सेम बनाने की। तो हमने कहा 3 को भी 6 बनाया जा सकता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब जिससे नीचे मल्टीप्लाई करिए उससे ऊपर, तो अब ये हो गया 2/6। अब 1/6 और 2/6, 6 और 6 माइंड में कट कर दो, ऊपर क्या बचा 1 और 2। क्या मुझे 1 और 2 में 4 नंबर मिल रहे हैं? नहीं, 1 और 2 में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें, अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा ग्रेटर बनाना चाहते हैं। तो क्या करा मैंने, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 20/60। और इसका भी डिनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए, तो इसे भी मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में 10 किया है तो न्यूमरेटर में भी 10 करना पड़ेगा। अब ये बन गया 10/60 एंड ये बन गया 20/60। क्या 10, अब 60 जो डिनोमिनेटर सेम हो गए दिमाग में, फिर कैंसिल आउट कर दो। तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो, क्या 10 और 20 के बीच में मुझे 4 नंबर पता है? बिल्कुल पता है। सो द 4 रेशनल, डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए जिससे भी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे, सेम हमें चेंज ऊपर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। बिटवीन 1/6 एंड 1/3 क्या हो जाएगा, देखो 10/60 और 20/60 के बीच में देखना है। तो 10 और 20 के बीच में 11, 12, 13, 14, 15, 16 और अपॉन में 60 लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन ये है 10/60 और 20, तो अपॉन में 60 लगाना भूलना नहीं है। अगेन फाइंड 7। अच्छा, अब 7 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले मैंने कहा डिनोमिनेटर सेम बनाने का मतलब इन दोनों का एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। इसे भी 6 बनाने की कोशिश करते हैं और इसे भी 6 बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा इसे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/6। इसे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2/6। क्या मुझे 2/6 और 3/6 में 7 मिल सकते हैं? नहीं। तो अब फिर से क्या करूँ, मैंने कहा अब एक काम करते हैं, इसे बड़ा बनाते हैं। बड़ा बनाने के लिए यानी इसे ग्रेटर बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हो गया 20/60। और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी 60। अब क्या 20/60 और 30/60 में 7 नंबर्स हैं। सो द 7 नंबर्स, 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। हमने 1/3 को ही तो 20/60 बनाया है और 1/2 को ही तो 30/60 बनाया है। तो 20 और 30 के बीच में अब 60 दिमाग में कट कर दो, डिनोमिनेटर सेम हो गया। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और अपॉन में 60 लगाना नहीं भूलना है। ये नहीं कि हमने बस न्यूमरेटर कोई तो डिनोमिनेटर तो सेम है तो बस न्यूमरेटर लिख दो, नहीं। रेशनल के लिए P/Q फॉर्म में लिखना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। भाई -1 और 0 में तो कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, 6 कैसे फाइंड करें। तो हमने कहा इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या मान लेते हैं 1, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता 1, पर अभी भी -1 और 0 के बीच में कुछ नहीं मिल रहा। इसे बड़ा नंबर कैसे बनाएं, मैंने कहा दोनों के डिनोमिनेटर 10 बना दो 10 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर अब नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब क्या डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, तो नंबर क्या है -10 और 0। -10 और 0 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, कौन से, -9, -10 और 0 के बीच में बिटवीन पूछा है, -9 भी आता है, -8, -7, -6, -5, -4। मुझे कितने चाहिए थे, 6। सो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स 6 चाहिए थे। और अपॉन में क्या है, सबके डिनोमिनेटर 10, जो डिनोमिनेटर क्या है सबके अपॉन में 10। आप -3/10, -2/10 भी लिख सकते हैं, और -1/10, पर 6 चाहिए थे तो 6 लिख लिए। नाउ नेक्स्ट इज स्टेटमेंट क्वेश्चन। अ ट्रेन कवर्स इतने किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना किलोमीटर कवर करती है, 80 होल 4/5। इतने आवर्स में कितना करेगी, तो सिंपल है, ये तो यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन हो गया कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। 1 आवर में अगर एक ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर करती है, और इसे भी मैं उसमें लिख लूँ, कन्वर्ट कर लूँ, 5 8 40, 404.5 किलोमीटर ये 1 आवर में कवर करती है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन कितने आवर्स पूछ रहे हैं, इतने आवर्स के लिए क्या करेंगे, 1 की वैल्यू पता है, 1 से ज़्यादा की पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई। तो हमने कहा इतने आवर्स के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। 4 4 16 और 3 19/4। कैंसिलेशन देखो, 4 1 4, ये आ जाएगा 101 इंटू 19/5 किलोमीटर्स। अब क्योंकि हमारे पास उसमें था मिक्स में, तो हम इसे भी मल्टीप्लाई करके मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1119/5। अब क्योंकि ये इतनी बड़ी वैल्यू मिक्स में कर लेते हैं, इसे मिक्स में यानी QR/D में। 5 3 15, 5 8 40, अगेन 5 3 15, तो 4 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो हमने कहा 4 QR/D, क्वेश्चन यहाँ है, डिवाइजर यहाँ है और रिमाइंडर यहाँ, इतने किलोमीटर विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट दिस। इसे किससे डिवाइड करें कि ये आ जाए, तो हमें नहीं पता किससे करें। तो लेट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर भी x। हमने क्या माना, वो क्या नंबर है, x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि -15/6 बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं। हमने कहा हमें नहीं पता, हमने माना है x से डिवाइड कर रहे हैं ताकि क्या आ जाए, इसके इक्वल आ जाए -5/7। अब है यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन, बेसिक कॉमन सेंस देखेंगे। डिवाइड में नहीं छोड़ते कभी भी क्वेश्चन को, हमें डिवाइड तो करना ही नहीं आता। तो हमने कहा हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो बाद वाले फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, राइट। और अब सबसे इजी मेथड क्या है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे इजी मेथड क्या होता है, क्रॉस, यानी 56 इंटू एक्स इंटू -5 और ये क्या हो जाएगा माइनस के 15 इंटू 1 इंटू 7। अब एक्स के जो मल्टीप्लिकेशन में है उन्हें सबको ये सब किधर आ जाएंगे, डिवाइड में। कभी भी एकदम मल्टीप्लाई मत करो, क्या पता कुछ कैंसिलेशन हो जाए, इसलिए डिवाइड में आ जाएंगे ये दोनों नंबर। माइनस से माइनस, 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 7 वन ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56। तो एक्स कितना आ गया 3/8 एंड इट इज़ द आंसर। ठीक है। अब अगर आप चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं, देखो वैसे तो चेकिंग बोली नहीं है, बट मैं आपको एक चेकिंग दिखा रही हूँ कि इसको हम किससे डिवाइड करें कि ये आ जाए। तो हमने कहा था वो नंबर हमारे पास क्या आ गया 3/8। देखते हैं क्या ये सॉल्व करके यही आ रहा है। अगर ये यही आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड को तो मल्टीप्लाई में करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, राइट। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56 माइनस 5/7 आ गया यही नंबर, तो यानी हम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आता है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज दिस फाइंड द अदर। तो हमें नहीं पता अदर नंबर, लेट द अदर नंबर बी x। हमें अदर नंबर नहीं पता तो हमने x मान लिया, पर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 5/9 है और उनमें से वन नंबर x है हमने माना, और एक हमें ऑलरेडी दिया है वो क्या है -35/24। फिर से सबसे इजी मेथड, जब मल्टीप्लाई में क्वेश्चन चेंज हो जाता है तभी क्रॉस किया करो। जैसे यहाँ डिवाइड में था तो पहले हमने मल्टीप्लाई में करा, फिर हमने क्रॉस किया। अब देखो x इंटू माइनस के 35 इंटू 9 एंड 24 किसके पास चला गया है 5 के। अब x के जो मल्टीप्लिकेशन में है वो दूसरी साइड किस में चले जाएंगे, डिवाइड में, राइट। अब करते हैं कैलकुलेशन, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। तो x आ जाएगा 8/-7 और -8/7, क्योंकि नेगेटिव हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो क्या है दूसरा नंबर -7 7 3 ज़ा 21। मैं इस 3 को तो भूल ही गई थी, 7 3 ज़ा 21। अगेन व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, हमें नहीं पता क्या ऐड करना है, तो लेट द रिक्वायर्ड का मतलब जिस भी नंबर की बात कर रहे हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब उसने कहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये मिल जाए। तो सिंपल है, x चाहिए, वेरिएबल ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन अदर, इसे उधर भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस के 3/4। दोनों का एलसीएम आप लेंगे 12 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो x आ जाएगा 23/12, कन्वर्ट करेंगे तो 1 होल 11/12, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडिटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो चीज़ें हैं, पहले मैं इसे स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो अगर हम एडिटिव इनवर्स कह रहे हैं तो ऐड की बात हो रही है कि क्या ऐड करें, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब कभी भी किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब है सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना। क्या कर देना, साइन चेंज कर देना। यानी अगर पॉजिटिव है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/7 क्या हो जाएगा, माइनस इज -3/7। मैंने कहा एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का निकालने के लिए साइन चेंज कर दो। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ -14/19 इज, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये करना होता है एडिटिव इनवर्स में। और अगर जीरो होता मेरे पास सी पार्ट जीरो, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो ही रहता है, ठीक है। दोबारा से सुनेंगे, एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम साइन नहीं चेंज करते, हम रेसिप्रोकल करते हैं नंबर का, उल्टा कर देंगे नंबर को, रेसिप्रोकल। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 11/-5 का, तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, -5/11। साइन नहीं चेंज किया, नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहा। बी पार्ट देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -23, एक तो डिनोमिनेटर नहीं दिया तो 1 मान लो, सबसे ईजी है क्योंकि रेसिप्रोकल करना ईजी हो जाता है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो -1/23, साइन नहीं चेंज किया, नेगेटिव था तो नेगेटिव। अच्छा पहले ये दो चीज़ें हैं प्रोडक्ट में, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 0 × एनीथिंग इज 0, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज, अब आप मुझे बताओ 0 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1, 0/1। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, अब अगर हम 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो यानी वो तो 1/0 हो जाएगा ना। 1/0 तो कुछ होता ही नहीं है, अपॉन में 0 का मतलब कुछ नहीं होता। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि 1/0 इज नथिंग, ठीक है। तो अब समझ आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का मतलब रेसिप्रोकल कर देना, और एडिटिव का मतलब साइन चेंज कर देना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ध्यान से समझेंगे। कभी भी किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर वो प्रॉपर है तो याद रखना, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 2/5, साइन को छोड़ दो, नेगेटिव या पॉजिटिव, 2 स्मॉलर है 5 से, 3 स्मॉलर है 10 से, तो ये दोनों प्रॉपर है। प्रॉपर है तो याद रखना, अगर वो प्रॉपर है तो वो हमेशा पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड पे यानी 0 और 1 के बीच में बनेगा अगर वो पॉजिटिव है। और अगर वो फ्रैक्शन नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में बनेगा हमेशा, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो हमेशा 0 और 1, 0 और -1। लेकिन अगर वो इम्प्रॉपर है तो पहले काम क्या होता है, उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना, मिक्स्ड में। अब ध्यान से देखेंगे, मुझे ड्रॉ करना है 2/-5, राइट, 2/-5। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, सेंटर में क्या है 0 1 2, राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, अपने अकॉर्डिंग इक्वल गैप्स ले लो। अब कहा है 2/5, ये तो प्रॉपर है,
ए पार्ट कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में बनेगा। अगर यही प्लस के 2/5 होता तो 0 और 1, प्रॉपर हमेशा 0 और 1, 0 और -1 के बीच में ही बनता है। अब -2/5 तो डिनोमिनेटर को देखो, पहली बात तो नेगेटिव है तो यानी 0 और -1 के बीच में बनेगा, कंफर्म हो गया, क्योंकि नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में, और पॉजिटिव होता तो 0 और 1। अब डिनोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर में से हमेशा एक माइनस कर दो, हमेशा 1 माइनस कर दो, यानी कितना आ जाएगा 4। 4 इक्वल लाइन, इसमें 4 इक्वली लाइन्स डिवाइड बनाओ, 4 इक्वल लाइन्स बनानी है, 1 2 3 4 बना ली। 2 है ना न्यूमरेटर, तो 0 के बाद से ही काउंट करना है, 0 ही हमारा स्टार्टिंग, 0 के बाद ही स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 बनाई, 0 और -1 वाली लाइन को नहीं काउंट कर रहे हम, दोबारा सुन ले, अभी हम 0 की लाइन को नहीं काउंट कर रहे। तो 1 2 3 4, 4 क्यों बनाई, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 था तो उससे 1 लेस बनाते हैं, तो 1 2 3 4 और 2, तो 1 2 1 और 2 सेकंड वाली लाइन, यानी -2/5। एक और पार्ट देखेंगे। अब जैसे मुझे बनाना है 3/10, फिर से 3/10 कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो अगर प्रॉपर है तो हमें पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में बनेगा, क्योंकि नेगेटिव तो ये है नहीं। पॉजिटिव है 10 है तो 10 से 1 कम, यानी 9, 0 के बाद 9 इक्वल लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल लाइन्स बना दी। न्यूमरेटर क्या है 3, तो मुझे थर्ड वाली लाइन लेनी है, 1 2 3, 0 वाली लाइन को काउंट नहीं करना है। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर होता तो क्या करते हैं। अब जैसे एक पार्ट में भी लूँगी इम्प्रॉपर वाला भी, पर पहले मिक्स्ड लिखा हुआ है तो मिक्स कर देते हैं। सी पार्ट में हमें क्या ड्रॉ करना है, इम्प्रॉपर को भी पहले मिक्स्ड में ही करते हैं। देखो सी पार्ट में लिखा है -1, यानी नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे बनेगा, ठीक है। अब देखो -1 जो होल में लिखा है, मिक्स्ड में क्या है, जो होल वाली जगह पर लिखा है नंबर उसके आगे बनेगा, यानी -1 के आगे बनेगा, तो यानी -1 और -2। होल में जो नंबर लिखा होता है ये मिक्स फ्रैक्शन में, इस जगह पर वो नंबर उसके आगे वाले नंबर पे देखो, 1 लिखा है तो -1 और -2, -3 लिखा होता है -3 और -4, यानी जो -1 लिखा है तो -1 और उसके नेक्स्ट नंबर -2 इनके बीच में बनेगा। अब ये वाला पार्ट तो प्रॉपर ही हो गया, 3/7, न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर बड़ा है। 7 है तो कितनी लाइन्स बनानी चाहिए, एक कम 7 से, डिनोमिनेटर 7 है तो एक कम, यानी 6 लाइन बनेगी, 1 2 3 4 5 6, और कौन सी चाहिए मुझे, थर्ड वाली, 1 2 3, तो यानी -1 होल 3/7। फ़र्क क्या था, प्रॉपर में हमेशा जो नंबर्स बनते हैं वो फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट होते हैं वो अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1, और नेगेटिव है तो 0 और -1, लेकिन मिक्स्ड में जो भी होल में लिखा होगा उस नंबर और उससे नेक्स्ट नंबर के बीच में बनता है, 0 और 1 के बीच में नहीं बनता। अब जैसे पॉजिटिव नंबर है तो 0 1 2 3 -1 -2। अब नंबर है 2 होल 5/9, 2 लिखा है तो 2 और उसके आगे यानी 3, 2 और 3 के बीच में बनेगा। 5/9, 9 है तो 1 माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में से, यानी 8 लाइन्स, तो 8 इक्वल लाइन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल लाइन्स बना दी। 5/9, 5 वाली चाहिए मुझे, तो 1 2 3 4 5, मैंने 2 वाली लाइन को नहीं काउंट करा, दोबारा देख लो, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 होल 5/9। अब एक पार्ट में मिक्स्ड का ले लूँ, जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन है 13/5, तो मैं इसे कैसे बनाती हूँ, या 13/3 ले लेते हैं, चलो 13/3। तो इम्प्रॉपर के लिए क्या करेंगे, देखो आपको मिक्स्ड भी समझ आ गए, ये दोनों क्या थे, मिक्स्ड, और प्रॉपर भी समझ आ गए। इम्प्रॉपर में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होता है इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में करना, तो इम्प्रॉपर कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल मिक्स्ड की तरह ही बनेगा। तो मैंने QR/D में करा, तो 3 4 12 और 1 13, पहले मैंने इसे मिक्स्ड में कर लिया QR/D फॉर्मूला से। अब मैंने देखा होल वाली जगह पर 4 आ रहा है, वो भी पॉजिटिव है, ये फ्रैक्शन, नेगेटिव का साइन तो है ही नहीं इसमें लगा हुआ, तो जब ये है ही पॉजिटिव तो मैं नेगेटिव नंबर्स क्यों बनाऊँ ज़्यादा, तो मैंने कहा -1, बस एक ही नेगेटिव बना दिया -1, बाकी मैं सारे पॉजिटिव बनाऊंगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। और क्योंकि 4 है होल में तो 4 से आगे बनेगा, तो इसलिए मुझे नंबर लाइन थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, 4 और 5। अब देखो यहाँ होल वाली प्लेस पर लिखा है 4, तो यानी 4 और उसके नेक्स्ट यानी 5, 4 और 5 के बीच में बनेगा। 3 है तो 3 में से 1 माइनस कर दो, यानी 2 इक्वल डिवीजन बनानी है, बना दी 2 इक्वल डिवीजन, और ऊपर 1 है तो 1 वाली लाइन लेनी है, यानी 1 वाली, तो 4 होल 1/3। तो ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, एक रैशनल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना और आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो स्टार्टिंग में लिए थे वो मैंने बेसिक क्वेश्चन लिए थे थोड़े। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, इन्हें P/Q में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा देखो, जिनमें भी बार लगा होता है उनका प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन जो टर्मिनेटिंग है जैसे फर्स्ट वाला, इसमें बार नहीं लगा हुआ, तो इसको P/Q में कन्वर्ट करना सबसे ईजी है टर्मिनेटिंग को। क्यों, आप बस क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसमें बार या एंड सो ऑन रिपीट हो ही नहीं रहा, पॉइंट हटाया, 1 लिखा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा 3 1 4 2 6 7 8 अपॉन 1 2 3 4 5 6। यानी ऐसे क्वेश्चन में तो सिंपल है, बस यही करना है हम, राइट। तो इसमें तो P/Q में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो गया। और हाँ, अब क्योंकि ये कैंसिल आउट हो सकता है तो आप इसे कैंसिल आउट भी करेंगे, क्योंकि ये नंबर कैंसिल आउट हो सकता है 2 के टेबल से, 2 5 10 0 0 0 0 0, और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, और ये 9। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 157। याद रखना है कि अगर P/Q में कोई भी नंबर कैंसिल आउट हो सकता है तो हमें उसे कैंसिल आउट करना है, क्लियर। सो दिस विल बी द आंसर। तब तक आंसर नहीं, जब तक कैंसिलेशन हो सकती है, पॉसिबल तो करेंगे। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जिनमें बार लगा है, जैसे कि 0.3 बार, राइट। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें बार लगा हुआ है,
सबसे पहले तो हम उन्हें लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम बार का मतलब है सो ऑन, तो कितना भी 3 रिपीट हो सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम कम से कम मिनिमम हम 3 टाइम्स रिपीट करके सो ऑन लगा देंगे। देखो 3 बार है तो 3 कितनी भी बार रिपीट हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मिनिमम कम से कम 3 टाइम्स तो रिपीट करेंगे, और इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे बताओ कि कितने डिजिट पे बार लगा था, 1 डिजिट पे। अगर 1 डिजिट है, 1 डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स पे बार है तो 100 पे, 3 डिजिट पे बार है तो 1000 से, यानी जितनी डिजिट्स है उतनी 1 के आगे 0 से। तो क्योंकि सिर्फ 3 पे बार था तो मैंने कहा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट पे बार है तो दोनों साइड सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू एक्स 10x। और अब इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो आप, अगर मैं 0.3 बार की 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो जितनी जीरोस हैं उतना ही डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये याद रख लो, राइट साइड पे जंप लगानी है हमने, राइट साइड पे। तो ये हो जाएगा 3.33, तो 3.33। अच्छा ये बताओ डेसिमल के बाद यहाँ कितने 3 हैं, 3, यहाँ कितने हैं 2, लेकिन मैं तो कितने भी रिपीट कर सकती हूँ क्योंकि ये तो 100 है, 100 का मतलब जितने चाहे उतने रिपीट करो, और इसे मार्क कर दिया सेकंड। और अब क्या करना है, 10x में से x को माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग, हर बार ये प्रोसीजर सेम रहेगा आपका, यही प्रोसीजर है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से तो 2 को ऊपर लिख लिया, हम 1 को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, यानी x को लेफ्ट साइड पे लेफ्ट को माइनस, और राइट साइड पे डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये याद रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब 10x में से 1x गए तो 9x। अच्छा 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 0, और 3 माइनस 0 इज 3। क्या आपको पता है 3.0 और कुछ नहीं 3 ही होता है, क्योंकि पॉइंट और 0 तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, तो 3.0 और कुछ नहीं सिर्फ 3 ही है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9, 3 1 3, 3 3 9 विच इज़ 1/3। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अब ऐसे ही और भी पार्ट्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट देखें, 1.27 बार। तो मैंने क्या कहा था कि मिनिमम आप 3 टाइम्स रिपीट किया करो नंबर को। रिपीट किस पे, कौन सा नंबर होता है जिस पे बार होता है, तो 27 पे बार है तो मैंने सिर्फ 27 3 बार लिख दिया रिपीटेड डिजिट को, और इसे बोल दिया इक्वेशन 1। कितने डिजिट्स पे बार है 2, तो 2 डिजिट्स पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, जितनी डिजिट्स पे बार होता है 1 के आगे उतनी 0 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 वी गेट, तो 100x हो जाएगा। और अब मुझे बताओ 100 से इस नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 100 यानी 2 जीरोज़, तो 2 जंप लगा दी, जितनी जीरोज़ उतनी जंप, तो ये हो जाएगा 127.2727, 127.2727। अच्छा पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो मैं भी तो जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट करके लिख सकती हूँ इसे 2 साइन, क्योंकि सॉन का मतलब कितनी भी बार रिपीटेशन। नाउ सब्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर विल रिमेन द सेम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 में से माइनस करना है तो 2 को लिखेंगे ऊपर और 1 को लिखेंगे नीचे, ये याद रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल है तो कभी मिस्टेक नहीं होगी आपसे। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 100x में से x 99x। अच्छा इधर देखो, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सेम में से सेम हो रहा है तो 0.0, ये सब तो 0 ही बन जाएगा। 127 में से 1 माइनस करेंगे तो 126। अभी मैंने बताया कि पॉइंट और 0 एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, तो 126.0 126 ही होगा, तो x आ जाएगा 126/99। अब अगर ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है तो करना ही है, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, तो ये आ जाएगा 14/11, यानी x इज इक्वल्स टू 14/11। इसका मतलब 14/11 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 0.235। तो फिर से 35 पे बार है, किस पे बार है देखो 35 पे, 2 पे नहीं है, तो 2 रिपीट नहीं, जो बार वाली डिजिट होती है वही रिपीट होती है, तो 35 रिपीट होगा, 2 थोड़ी रिपीट होगा। फिर से 2 डिजिट पे बार था तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो 100 इंटू एक्स 100x। अब 100 से करेंगे तो 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 23.53535 एंड सो ऑन। अच्छा अब देखना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 100x 23.53535 एंड सो ऑन, और ये x डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो 0.2 यहाँ आ जाएगा, 353535 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे 100x में से ये हो जाएगा तो 99x। अच्छा देखो 5 में से 5, 3 में से 3, 5 में से 5, 3 में से 3, ये सब तो बनेगा 0, 5 में से 2 तो ये हो गया 3, 23 में से 0 23। अब ध्यान से देखना 99x आ गया है 23.30। अच्छा बाद वाली 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद वाली, तो ये हो जाएगा 23.3, राइट। तो x के जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड किस में जाएगा, डिवाइड, पॉइंट हटाया लगा दिया 0, तो 233990, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इससे ज़्यादा हो नहीं रहा, किसी टेबल से कैंसिल आउट, तो यही आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास 0.001। अब देखो 3 डिजिट्स पे बार है, 3 डिजिट्स पे, तो 0.001001। इस बार मैंने 2 ही बार रिपीट किया, 3 टाइम्स कर लो, एक ही बात है। फर्स्ट इक्वेशन 3 डिजिट पे है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और अब 1000 यानी 3 जीरोज़ हैं तो 3 जंप लगाएं तो ये हो जाएगा 1.001001, कितनी बार रिपीट कर लो। अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2,
तो 1000x 1.001001001 एंड सो ऑन, इसमें से x वाली को माइनस करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये क्या है 0.001001001 1000x में से माइनस करेंगे हम x को, तो 999x। अच्छा देखो ये सब सेम चीज़ माइनस हो रही है, सेम चीज़, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 0 1.0 यानी 1 ही तो हुआ, पॉइंट और 0 तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं इफेक्ट को, ये मल्टीप्लाई वाला नंबर किसमें आ जाएगा, डिवाइड, तो दिस विल बी द आंसर। नाउ सिक्स्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.47, और इस बार 7 पे बार है, सिर्फ क्वेश्चन है 0.47 बार, 7 पे बार है तो सिर्फ 7 ही रिपीट होगा जब 7 पे बार है। अगेन 1 डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 से करेंगे, ये हो जाएगा 10x, और 1 डिजिट पे बार है तो 1 ही जंप लगेगी, यानी 4.777 इक्वेशन 2। अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 10x इक्वल्स टू 4.777 और x इज इक्वल्स टू 0.477 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x में से x गए 9x, जब 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 0 गए 4, मल्टीप्लाई वाले 9 किस में चले जाएंगे, डिवाइड में, पॉइंट हटाएंगे 0, तो 4 पॉइंट रिमूव कर चुके हैं, तो 43/90 विल बी द आंसर। अगर ये कैंसिल आउट होता, सिंप्लीफाई होता तो हम सिंप्लीफाई करते, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हालांकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये कैसा नंबर है, ध्यान से देखो, अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल, किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये तो 15 का स्क्वायर है, अंडर रूट 225 इज 15, और 15 को 15/1 लिख सकते हैं p/q फॉर्म में, तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। अच्छा, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, क्या सॉन लगा है, नहीं, इट हैज़, ये तो सॉन है ही नहीं, तो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर्स की टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। अब यहाँ देखो 478 यानी बार बार 478 रिपीट हो रहा है, तो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो हो नहीं रहा क्योंकि सॉन लगा है, पर रिपीट तो हो रहा है, तो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट इज 101 001 0001, टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा, सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो हो ही नहीं रही है क्योंकि सॉन लगा है, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रही है डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर। नाउ अगेन दिस, यहाँ 10 फिर 100 फिर 1000 फिर से, इट हैज़ सॉन लगा हुआ है तो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग decimal expansion, therefore it is an irrational number. Clear everyone? Now next up is this question and it is very important question, क्योंकि इसके लिए अगर थ्योरम पता है तो हम कर सकते हैं और नहीं पता तो हम नहीं कर सकते। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना इसे डिवाइड करे कि इसकी एक्सपेंशन कैसी आती है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने अभी आपको एक थ्योरम एक्सप्लेन करी थी कि हम देख कर बिना डिवाइड करे क्या बता सकते हैं कि ये सब रैशनल तो हैं, वो तो ऑलरेडी बता दिया, पर ये रैशनल कौन से वाले हैं, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन वाले या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले। तो उसके लिए थ्योरम अभी हमने पढ़ी थी, एक और बार रिवाइज करा रही हूँ मैं, रिपीट कर रही हूँ। दिस थ्योरम सेज कि लेट p/q, लेट x कोई रैशनल नंबर है जो कि p/q फॉर्म में है, वेयर p और q आर को प्राइम। पहली बात तो हमें ये p और q का को प्राइम का मतलब पता होना चाहिए। p एंड q को प्राइम का मतलब होता है कि p और q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये और ज़्यादा कैंसिल आउट नहीं हो सकते। याद रखना है, जब भी हम कभी भी ये पता लगाना चाहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो p एंड q को प्राइम होने चाहिए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। अगर ये और कैंसिल आउट हो सकते हैं तो हमें करना पड़ेगा p एंड q आर को प्राइम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो डिनोमिनेटर है q, उसकी फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 और 5 की पावर में। अगर 2 और 5 की पावर में है तो इट हैज़ टर्मिनेटिंग, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी एक फैक्टर एक्स्ट्रा है तो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन को देखते हैं। पहले मैंने क्या कहा कि आप ये देखो क्या ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है तो ये तो कट नहीं होने वाला। अब क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हम डिनोमिनेटर के करते हैं फैक्टर। 5 आ रहा है तो 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 5 5 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अच्छा एक बात बताओ, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज़ 1, तो यहाँ पर 1 तो मैं मल्टीप्लाई में लिख ही सकती हूँ, ठीक है, 325 1 325 3125 ही आएगा। और एक बात बताओ, किसी भी नंबर की पावर 0 को 1 लिखते हैं तो मैं 1 को 2 की पावर 0 लिख सकती हूँ। क्या मैंने इसे 2 और 5 की पावर्स में लिख दिया नंबर को? मैंने क्या किया, मैंने कहा सिंपली 1, मुझे डिनोमिनेटर को 2 और 5 की पावर्स में लिखना है, तो मैंने 1 को डिनोमिनेटर में 2 आ ही नहीं रहा फैक्टर में, तो 1 तो मल्टीप्लिकेशन में हर नंबर के साथ होता है, तो मैंने 1 को 2 की पावर 0 लिख दिया। अब क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, एज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, therefore it has terminating decimal expansion।
अब अगर ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा होता तो इसकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग होती। अब जैसे यहाँ देखो, क्या P अपॉन Q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हाँ क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है और कैंसिल आउट नहीं होगा। अब 343 के फैक्टर करते हैं, सबको पता है कि ये 7 का क्यूब होता है 7 का क्यूब, तो इसमें आ रही है 7 की पावर 3। 2 और 5 तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहे, 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आप यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर भी तो 1 मान सकते हैं, आप ऐसे भी तो कहोगे 2 की पावर 0 5 की पावर 0 लिख लो, लेकिन सिर्फ यही तो होनी चाहिए, एक्स्ट्रा भी तो नहीं चाहिए मुझे, पर यहाँ तो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो एज डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, अगर एक भी फैक्टर 2 या 5 के अलावा एक्स्ट्रा आ रहा है तो बस की नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। एज द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, नॉट वाले में तो हम डायरेक्ट कहेंगे, हमें येस वाले में ही ऐसे करके लिखना होता है, नॉट वाले में तो कोई 2 की पावर 5 की पावर 0 वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर इट हैज़ इज नॉट इन द फॉर्म दिस, सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब फिर से क्या P और Q को प्राइम है? नहीं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। अब करेंगे इसके फैक्टर, तो अब फैक्टर में तो सिर्फ 5 ही आ रहा है, 5 की पावर 1, 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट हैज़ एज द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, देयरफॉर इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? अगर को प्राइम नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, उसके बाद इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, ठीक है। अब अगेन दिख रहा है ऑलरेडी पावर्स में दिया 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, एज डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म 2 raised to the power n 5 raised to the power m, therefore it has non terminating repeating decimal expansion। फिर से देखो को प्राइम नहीं है, कैंसिल आउट हो सकता है, 7 1 7 7 1 7 7 3 21। अब ये हो गया प्राइम नंबर, तो अब सही है। अब 30 के फैक्टर करो, 3 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो इसमें तो फिर से 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, बट 3 भी तो आ रहा है। सो एज डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 raised to the power n and 5 raised to the power n, therefore it has non terminating रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर आपको डाउट है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है भी या नहीं, तो आप डिवाइड करके देख लो, आप डिवाइड करके देखोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही आएगा। अगेन ये कैसा है, तो को प्राइम ही है, दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड तो हो नहीं सकता। तो फैक्टर कर रहे हैं हम, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स और 5 1। सो एज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, और कोई एक्स्ट्रा फैक्टर तो नहीं आ रहा, 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। बिना डिवाइड करे इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। देखो बिना डिवाइड करे तो सिंपल है, अगर 2 किसी भी तरह नीचे आप या तो 10 बना दो, या 100 या 1000 या 10,000, अगर आप ऐसा कुछ बना दो तो जितनी जीरोज़ हैं उतनी डिजिट के बाद पॉइंट, 2 जीरोज़ हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट। सबको सिंपल पता है कि कभी भी बिना परफॉर्म करे करना है तो यही करते हैं। अब अगर मुझे पता है, अभी मैंने कहा कि 10 100 1000 10,000 बना दो तो ईजी है। अब मुझे पता है कि 125 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाता है 1000, तो जिससे डिनोमिनेटर में करा है उसी से न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 104, 1000 यानी 3 जीरोज़, तो 3 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो हमने कर दिया इसे। सिमिलरली अभी देखो 125 की 8 से करो तो 1000, तो सिमिलरली मैं ये कह सकती हूँ 8 की मल्टीप्लाई अगर 125 से करो तो क्या आ जाएगा 1000, तो 3 की मल्टीप्लाई भी 125 से करेंगे 375, फिर से 3 जीरोज़ हैं तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट। तो सिंपल है, अगर कभी भी बिना परफॉर्म करे करना है तो बस नीचे ये बनाने की कोशिश करो, 10 का मल्टीपल बनिए 10 की पावर्स, 10 100 1000 10,000 ये बनाने की करो 10 की पावर्स, और डायरेक्ट जितनी जीरोज़ हैं उतनी प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब देखो अभी हमने रैशनल नंबर्स भी लोकेट करे थे पहले, पर वो फ्रैक्शंस में थे। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन में या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो मैंने दोनों लिए हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। इन्हें हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे? नाउ द मेथड दैट वी आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट दिस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, द नेम ऑफ दैट मेथड इज सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। क्या होता है इसका नेम? सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। यानी कि आप जैसे मैग्नीफाई जूम करते हैं, हमारे पास जैसे फ़ोन में ऑप्शन होता है, कैमरा में ऑप्शन होता है जूम करने का किसी भी पिक्चर को, तो ऐसे ही नंबर लाइन को अगर हम मैग्नीफाई करते रहें, यानी हर स्टेप पर बढ़ते रहेंगे और मैग्नीफिकेशन करते रहेंगे, तो उस मेथड को हम बोलेंगे सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अब ध्यान से देखते हैं ये कैसे यूज़ होगा। सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है, राइट। तो क्या होती है नंबर लाइन? ये है हमारे पास 0, नेगेटिव नंबर्स ऑन द लेफ्ट एंड पॉजिटिव नंबर्स ऑन द राइट। अब मुझे बताओ 2.6, 2 से तो बड़ी वैल्यू है ना, तो ये कहाँ आएगा? 2 और 3 के बीच में। 2 से बड़ी वैल्यू है तो कहाँ लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में। तो अब मेरे एंड पॉइंट्स क्या हो गए? 2 और 3। अच्छा 2 और 3 के बीच में क्या आता होगा? 2 और 3 के बिल्कुल पहले मिडिल वाला बना लिया करो, 2.5, राइट। और उससे पहले 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, यहाँ आता होगा 2.6, 2.7, यही आएगा। आता क्या होगा? यही आएगा 2.8, 2.9 और फिर आ जाएगा 3। लेकिन मुझे 2.6, पहले मैंने कहा 2.6 आएगा 2 और 3 के बीच में। अब 2.6
2.7 यानी 6 से बड़ा है, तो 2.6 कहाँ आएगा, 2.6 और 2.7 के बीच में 2.67 है। देखो 2.6 मिल गया तो 2.6 और 2.7, तो अब मेरे एंड पॉइंट हो गए हैं 2.6 और 2.7, लेकिन उसके बाद भी 5 तक जाना है। 2.6 के बाद 7 है, तो ध्यान से देखेंगे 2.6 के बाद बिल्कुल मिडिल में क्या आता होगा, 2.65। 2.6 के मिडिल में क्या आएगा, 2.65। बीच में क्या आता होगा, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64। यहाँ क्या होता होगा, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और फिर 70, 69 या 70 को हम 7 लिख लेते हैं, राइट। तो अब ध्यान से देखेंगे 2.67 के बीच में 2.6 आ गया, अब 2.67 चाहिए, 2.67 ये रहा 2.67, और उसके नेक्स्ट वाला क्या है 2.68। ध्यान से देखेंगे 2.67 और एंडिंग क्या है 2.68। अच्छा सेंटर में क्या आता होगा, 2.675 आता होगा। अब 667 को आप दिमाग में रखा करो, 670, तो ये आएगा 2.671, 2.672, 2.673, 2.674। यहाँ आता होगा 2.676, 2.677, 2.678 और ये है 2.679, 679 और 680। अब 2.67 तक पहुँच गए थे हम, 2.675 चाहिए मुझे, तो यानी ये क्या चाहिए था मुझे, 2.675 यही चाहिए था। सो 2.675 यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, 4 स्टेप पे ही आ गया, क्लियर। अब अगर इससे भी एक एक्स्ट्रा स्टेप होता तो फिर से स्टार्ट कर देते। अब आते हैं इस पर, अब इसमें हमें कुछ लिख कर दिया है अप टू 4 डेसिमल प्लेस। पहली बात तो अगर कभी भी 4 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ आ गया तो 4 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि मुझे डेसिमल के बाद 4 नंबर्स चाहिए, 4 प्लेसेस। तो डेसिमल के बाद एक तो 3 ही है, 4 प्लेसेस के लिए 7 को कितनी बार रिपीट करूँगी मैं, 3 टाइम्स। क्यों 3 टाइम्स रिपीट किया, तभी तो डेसिमल के बाद टोटल कितनी प्लेसेस हो जाएंगी, 4, क्योंकि एक तो 3 ने ऑक्यूपाई करी है, तो बाकी 3 प्लेसेस कौन लेगा, 7। अदरवाइज मैं और भी 7 को रिपीट कर सकती थी, पर 4 प्लेसेस तक बोला है तो 4, राइट। अब इसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखेंगे फिर से, अगर हम बात करें 5.37, पहली बात तो ये कहाँ आएगा, देखो नंबर लाइन पे अगेन 0, 1, -2, -3, यहाँ आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.3। तो 5 से तो बड़ी वैल्यू है, तो 5 और 6 के बीच में आएगा। तो अब हमने एंड पे क्या बना दिए हैं अपने नंबर, 5 और 6। अच्छा 5 और 6 के सेंटर में क्या आता होगा, 5.5, क्योंकि ये है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 6, 5.9 यानी 5.9 के बाद 6.0, तो 6 ही होता है। अच्छा अब देखो 5.3, तो 5.3 और 5.4 नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएंगे, 5.3 एंड 5.4, 5.3 मिल गया ना हमें यहाँ तक, ठीक है। अब 5.3 और 5.4 के बीच में क्या आता होगा, ये सोचिए 30 और 40 हैं, तो 35 आएगा। फिर 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, तो अब 37 चाहिए, तो 37 और 38 हमारे लिए क्या हो जाएंगे नेक्स्ट नंबर, 37 और 38, तो 5.37 और 5.38। बीच में क्या आएगा, फिर से इसे 0 माना करो, 370, 380, तो 375 आता है बीच में। 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.376, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379। अब हमें क्या चाहिए थे, 377 चाहिए हमें, 377 यानी ये और ये। अब अगेन एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 5.377 और लास्ट है 5.378, एंडिंग किससे हो रही है, 5.378। अच्छा 3770 और 3780, इसके बीच में क्या आएगा, 5.3775 ये आता होगा। तो अब 5.3771, 5.3772, 5.3773 एंड 5.3774, फिर से 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5 ये इक्वल बनाना थोड़ा, जैसे इक्वल नहीं बना है, 5.3779। मुझे क्या चाहिए था, देखो 3777, 3 के बाद 3 टाइम्स 7, 3 के बाद 3 टाइम्स 7 यानी ये चाहिए था। तो 5.3777 दिस विल बी द आंसर। बेसिकली हम मैग्नीफाई करते रहे हर स्टेप पर, तो इसीलिए इसका मेथड का नेम है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। जब भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिया होगा ना, तो आपको डेसिमल प्लेस जरूर मेंशन करेंगे वो, क्योंकि अदरवाइज तो आप कितना भी रिपीट करते रहो, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। तो हमेशा डेसिमल कितने डेसिमल प्लेस तक रखना है पॉइंट के बाद, वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जरूर देंगे, टर्मिनेटिंग में नहीं देंगे ऑब्वियसली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अब हम इस क्वेश्चन पे भी आएंगे, पर ये थोड़ा स्टेटमेंट वाला है, तो इसे एंड में करते हैं, पहले इसे कर लेते हैं डायरेक्ट, इजी। इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द रेशनल नंबर x। हमें ये कहा है कि x/3, x/5, x/15 के इक्वल है, तो एलसीएम लेंगे 3, 5 15, 3 के टेबल में 15 5 पे, 5 के टेबल में 3 पर,
16/15 ये हो जाएगा 8x/15 एंड 16/15, 15 से 15 कैंसिल आउट, 8x अब क्रॉस करके कैंसिल करो या ऐसे कर लो, एक ही बात है, ये तो आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आपकी इंडिविजुअल है, ठीक है, आप कैसे ईजी लगती है आप वैसे कर लो। एक्स ही फाइंड करना था तो x = 2। एक ये हमें पता होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा देखो, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब एक ऐसा मैजिकल बॉक्स जो हर नंबर को पॉजिटिव बना देता है, जो पहले से ही पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव बनेगा। और अगर मुझे किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है मतलब मैंने उसके ऊपर ये मैजिकल बॉक्स लगा देना है, ये है वो मैजिकल बॉक्स, और ये क्या कर देता है, हर चीज़ को पॉजिटिव बना देता है। बहुत पॉजिटिविटी है इस एब्सोल्यूट के अंदर, तो ये हर नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव बना देता है। सोचो कितनी काम की चीज़ है, लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो कि जो हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बना दे, वो क्या है, स्पिरिचुअलिटी। अब जीरो के ऊपर भी हमने बॉक्स लगाया, यही जादूगर मैजिकल बॉक्स लगा दिया, तो जीरो तो वैसे ही नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ये भी क्या ही रहेगा, जीरो। अगेन किसी भी चीज़ के ऊपर ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला मैजिकल बॉक्स आ जाएगा तो ये नेगेटिव साइन को सक कर लेता है, ख़त्म कर देता है। तो 11/12 अकॉर्डिंग टू द थंबनेल तो मैंने सोचा था कि 20 क्वेश्चन ही, पर आपने देखा है कि मैंने और भी कितने पार्ट्स और हर एक पार्ट कवर करने के लिए इस वीडियो में ये 22 हो गए हैं इस चैप्टर के। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और लास्ट क्वेश्चन करके हम वीडियो को एंड करेंगे, दैट इज प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कभी भी इरेशनलिटी प्रूव करने वाला नंबर में आपके पास √2 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √3 आ जाए, यानी अंडर रूट में ऐसा नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी प्राइम नंबर आ जाए, √11 आ जाए, √13 आ जाए, √17 आ जाए, सबके लिए सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेटमेंट है और ये आना ही आना है, ये सोच लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस प्रूफ के क्वेश्चन को, जो हमारा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अब मैंने जैसे आपको कहा कि हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, और हमें पता भी है कि अंडर रूट में ये कैसा नंबर है, एक अंडर रूट में ये ऐसा नंबर है जो कि क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें पता है ये इरेशनल ही है। लेकिन इसमें हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। क्या है इस मेथड का नाम, कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन है कि अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करना, झुकलाना, कि हम ये लेकर चले थे पर हमारे हिसाब से रिजल्ट तो नहीं आ रहा, इसका मतलब हम गलत है, अपनी ही बात को झुकलाना, इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। और मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन √2, √5, √7, √3 कोई भी आपको इरेशनल प्रूव करना है, आपको हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ही यूज़ करना है। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो कह रहा है कि इरेशनल, हम अपनी बात को गलत प्रूव करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम पहले से ही मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं, ये रैशनल है। हम उल्टा चलेंगे ना, क्योंकि हम बाद में अपनी बात को गलत कहेंगे, तो हमने कहा ये इरेशनल नहीं, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, ये इरेशनल नहीं, ये तो एक रैशनल है। और हमें पता है कि अगर ये रैशनल है तो रैशनल नंबर तो P/Q फॉर्म में लिखा जाता है, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। P और Q कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, और Q इज नॉट जीरो। यही रैशनल की डेफिनेशन थी, को प्राइम का नंबर। देखो को प्राइम का मतलब होता है P और Q का कोई और फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। को प्राइम कहने का मतलब ये होता है कि ये दोनों ऐसे नंबर हैं जैसे 3 और 5 कि इनके अगर मैं फैक्टर्स करूँ तो 3 × 1 5 के 5 × 1 1 के अलावा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऐसे नंबर को हम को प्राइम कहते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऐसे प्राइम नंबर। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ध्यान से देखते हैं। मैंने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों जगह स्क्वायर करूँगी तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा P²/Q²। अब मैंने कर दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने Q² को इधर लिख दिया और P² आ जाएगा 3, और इसे मैंने लिख दिया इक्वेशन 1। अब मैं इस इक्वेशन को देखकर कुछ लिख रही हूँ, ध्यान से बताना। मैंने कहा Q² = P²/3, इसका मतलब है 3 जो है वो P² को डिवाइड करता है, तो 3 डिवाइड्स P²। अब अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसको इंडिविजुअली भी डिवाइड करता है, यानी उस नंबर को खुद भी डिवाइड करता है, ये नॉर्मल सी बात है। जैसे कि अगर आप देखो 16 है, 16 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो मैंने कहा 16 2 डिवाइड 16, ध्यान से देखते हैं ना, मैंने लिखा 2 डिवाइड 16, 16 होता क्या है 4 का स्क्वायर, तो मैंने कहा 2 डिवाइड 16 यानी 2 डिवाइड कर रहा है 16 को विच इज़ 4 का स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख दूँ 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर। 16 को डिवाइड करने की जगह मैं ये भी तो लिख सकती हूँ 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, तो क्या 2 डिवाइड 4 नहीं करेगा, 4 को भी तो 2 डिवाइड करेगा, यानी कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसे इंडिविजुअली भी डिवाइड करता है। अब मैंने कहा लेट, ये इसे डिवाइड करता है, तो यानी ये इसका क्या है, मल्टीपल। देखो 4 को 2 डिवाइड कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि 4 2 का मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब इसके टेबल में आता है। तो मैंने कहा अगर 3 P को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब 3 ज़रूर P के, ये जो P है इसके टेबल में आता होगा, तो मैंने कहा लेट P = 3R। लेकिन कहाँ पे आता होगा 3 के टेबल में P, वो नहीं पता, तो मैंने कहा किसी भी मल्टीपल पे आ रहा है तो 3 × R, 3 1 पे आ रहा है, 3 2 पे, 3 3 पे, हमें नहीं पता, तो मैंने कहा लेट P = 3R। क्यों कहा P = 3R, क्योंकि 3 जब P को डिवाइड कर रहा है तो ज़रूर P जो है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। अब मैंने कहा पुट दिस इन इक्वेशन 1, ये P की वैल्यू अब इक्वेशन में पुट कर दो, तो Q² = 3R²/3, तो ये हो जाएगा Q² = 9R²/3, 3 1 3, 3 3 9, तो Q² आ गया 3R², ठीक है। अब यहाँ से Q² आ गया 3R², तो मैं दोबारा यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, फिर से मैंने कहा Q² के नीचे 3 लिख दो और R² R² को ही रहने दो, Q²/3 लिख दो। अब फिर से बताओ, सिंस 3 डिवाइड्स Q², तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स Q, क्योंकि अगर Q²/3 है तो इसका मतलब Q² को 3 डिवाइड कर रहा है, तो 3 Q² को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब 3 Q को भी डिवाइड करेगा, राइट। अब 3 Q को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब फिर से अगर 3 Q को डिवाइड कर रहा है यानी Q जो है वो 3 का
मल्टीपल है, हमें नहीं पता कहाँ पे मल्टीपल है, तो मैंने कहा q इज इक्वल्स टू 3m। क्या पता m वाले टेबल पे है, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, नहीं पता हमें। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या करा है, p अपॉन q लिखा। मैंने क्या लिखा, p अपॉन q, यही रैशनल नंबर माना था हमने p अपॉन q। तो p की वैल्यू क्या है, अच्छा देखो 3r, q की वैल्यू क्या है 3m। 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, 3 से 3। अच्छा यहाँ पर वैसे इसकी भी नीड नहीं है, हम ध्यान से देखेंगे, हमें इस स्टेप की भी जरूरत नहीं, इस स्टेप की हमें नीड नहीं। क्यों, देखो हमने वैसे ऑलमोस्ट कर ही दिया। 3 जो है वो डिवाइड्स p एंड 3 डिवाइड्स q। 3 p को भी डिवाइड कर रहा है और 3 q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 3 जो है वो दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इस बात को कि एज p एंड q आर डिवाइडेड बाय 3, दोनों ही नंबर के 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी 3 भी इनका फैक्टर है, क्योंकि कोई नंबर किसी से तभी डिवाइड होता है जब वो उसका फैक्टर हो। अगर वो उसका फैक्टर नहीं है तो वो उससे डिवाइड नहीं होगा। तो एज p एंड q आर डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम। इसका मतलब ये तो को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम में तो सिर्फ एक ही नंबर फैक्टर होता है, वो है 1। अगर 1 के अलावा फैक्टर है तो इसका मतलब p एंड q आर नॉट को प्राइम। सो आर assumption that √3 is a rational number is wrong, hence √3 is an irrational number। तो जो हमने माना था कि √3 एक रैशनल नंबर है, ये गलत है। √3 इसका मतलब कैसा नंबर है, √3 एक इररेशनल नंबर है। ध्यान से देखेंगे हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें ये कहा है कि को प्राइम नंबर होता है ना, क्योंकि हमने √3 को एक रैशनल नंबर माना था। रैशनल नंबर का मतलब p अपॉन q, यानी ऐसा नंबर जो सिर्फ क्या होगा, को p अपॉन q फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पर p और q कैसे नंबर हैं, को प्राइम, तभी रैशनल की डेफिनेशन है। लेकिन p और q तो को प्राइम नहीं आ रहे, उनके अंदर तो एक और फैक्टर कॉमन आ रहा है, वो है 3। तो इसका मतलब p और q को प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये √3 जो हम रैशनल मान के चले थे ये रॉन्ग है। √3 कैसा नंबर है, एक इररेशनल नंबर। ठीक है, अब यही सेम प्रोसीजर आप √5 √7 √13 किसी के लिए भी लिख सकते हो, एनी टाइम नंबर जिसे भी इररेशनल प्रूव करना है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द होल task of important question of this chapter, and if you want such additional questions for any other chapter also, then do watch the videos on my channel and go to the playlist of most important and expected question for exams. All the best.